हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए करते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ना रेशियो फाइंड करनी है। हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है, वहां पर हमें दो कोऑर्डिनेट भी गिवन है, दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। उसके बाद हमें इसके बीच का जो रेशियो में डिवाइड हुआ है उसके कोऑर्डिनेट भी गिवन है कि -1 और 6 जहां पर आ रहे हैं पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम पॉइंट पी। हमें बताना है कि इसके बीच में यहाँ पर ना रेशियो, कौन सी रेशियो में इस लाइन को डिवाइड किया गया है, ये हमें बताना है। तो हमने यहाँ पर रेशियो को लेट कर लेते हैं। लेट द रेशियो इज K/1। K/1 हमने लेट कर लिया है। आप चाहे तो M1 M2 को लेकर के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप K/1 लेकर के करें। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला हम सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे M1 प्लस M2 अपॉन में M1 प्लस M2, देन कोमा इधर भी लिखेंगे M1 प्लस M2 अपॉन में M1 प्लस M2। अब हम अपने x और y की वैल्यू भरेंगे। तो यहाँ आ गया x2, यहाँ x1, यहाँ पर y2 और y1। तो ये बन गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पर ये हमारा है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने किए वहां पर हमें रेशियो पता होती थी और हमें ये निकालने होते थे। यहाँ पर हमें पॉइंट गिवन है, यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें रेशियो निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है ना, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो K/1 मीन्स ये हमारा m है और ये क्या है, n है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे K+1 अपॉन में भी लिखेंगे K+1 कोमा K+1 अपॉन में K+1। अब हम अपने x और y भर लेते हैं। यहाँ पर x2 हमारा क्या है, 6 है और x1 है -3, y2 हमारा -8 है और y1 है 10। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो इसको 6k प्लस -3 अपॉन में K+1, यहाँ पर कोमा आएगा, -8k प्लस 10 अपॉन में K+1। चलिए अब देखो ये जो होता है ना, ये क्या है, x की वैल्यू होती है, ये होगी इसके इक्वल और ये है इसके इक्वल। तो हमें क्या करना है, अब देखो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो ये -1 है, ये इसके इक्वल होगी, तो ये हो गया 6k -3 अपॉन में K+1। उसके बाद ये जो 6 है वो इक्वल है -8k प्लस 10 अपॉन में K+1, इसके इक्वल। अब आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो हमें दोनों को सॉल्व करने की नीड नहीं है, हम जो है सिर्फ एक को सॉल्व करेंगे। तो हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। -1 इक्वल टू 6k -3 अपॉन में K+1। ठीक, ये इधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, देखो यहाँ जाता है -k और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो -1 इक्वल टू 6k -3, इसको इधर ले जाएंगे तो -k और -5k, सॉरी -6k इक्वल टू -3 और ये जाके इधर हो जाएगा +1। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं हमारे पास, प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया 7k -7k इक्वल टू -2, k इक्वल टू -2 अपॉन में -7। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास k की क्या वैल्यू आ गई, 2 अपॉन में 7। राइट, अब देखो k अपॉन में 1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, K/1 किसके इक्वल हो गया, 2/7 के इक्वल हो गया। मतलब ये हमें मिल गया हमारा आंसर। तो किस रेशियो में इसको डिवाइड किया गया था, 2/7 में इसको डिवाइड किया गया था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब यहाँ पर बोला गया है कि हमें ना रेशियो निकालनी है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन की तरह रेशियो ही निकालनी है। बट यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि एक्स एक्सिस पर ना वो डिवाइड कर रही है लाइन। ठीक है, ये लाइन है हमारी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है ए और बी, इसके पॉइंट गिवन है हमें, और ये एक्स एक्सिस पर डिवाइड कर रही है। तो आप एक बात को ध्यान में रखिए, अगर बोला जाए कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो है कट कर रहा है, तो आप ना वहां पर क्या कीजिए, एक्स को तो एज इट इज रखिए और वाई को 0 ले लीजिए। क्यों ले लेंगे, देखो जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारी मान लो एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर तो पॉइंट हो सकते हैं पॉइंट 1 2 3, लेकिन जब हम कहेंगे कि वाई एक्स एक्सिस पर कोई लाइन कट कर रही है ना, तो उसका वाई तो 0 हो जाएगा। वाई क्या होगा, 0 होगा। एक्स तो हो सकता है कि 2 0
ठीक है। तो इस तरीके से y यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक तो इसमें इसके रेशियो निकालने हैं। तो रेशियो के लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप क्या कर सकते हैं, k/1 लेट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। तो हमने y तो फाइंड कर लिया कि 0 है, हमें x और फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम रेशियो निकाल। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, xy इक्वल टू m1 प्लस m2, अपॉन में भी लिखेंगे हम m1 प्लस m2, उसके बाद इधर भी लिखेंगे m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ लिख देंगे हम x2, यहाँ पर x1, यहाँ पर y2 और यहाँ पर y1। ये बन गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसको अप्लाई कर लेते हैं हम। x और y, ये हमें क्या दिया हुआ है, x एंड 0। उसके बाद यहाँ पर देखो m1 हमारा k है और m2 हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर k प्लस 1 और नीचे भी आ जाएगा k प्लस 1 कोमा k प्लस 1 और नीचे भी क्या आ गया, k प्लस 1। राइट, अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो यहाँ पे लिख दिया -4। x1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू है 5 और y1 की वैल्यू है -5। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो -4 और k को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। देन यहाँ पर करेंगे 5k प्लस और -5 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 0 को ना इसके इक्वल रख देंगे, जिससे हमें ना k की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमें पता है इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखो 0 को हम अगर 5k माइनस 5 अपॉन में k प्लस 1 इसके इक्वल रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी। किस तरीके से, इस k प्लस 1 को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू कितना हो गया, 5k माइनस 5। राइट, आगे सॉल्व करते हैं। देखो 5k को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया -5k इक्वल टू -5। ठीक, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो k इक्वल टू क्या हो गया, 5 अपॉन में 5, कैंसिल आउट करेंगे तो 1। k की वैल्यू कितनी निकल आई, 1। देखो k की वैल्यू कितनी निकल आई, 1। तो हमारे पास रेशियो क्या बनी, k/1 कितनी हो गई, 1/1। ये तो हो गया हमारा एक आंसर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। उसके बाद हमें बताना है कि जो पॉइंट पी पर जो पॉइंट आए हैं ना, जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो भी बताओ। तो हमें पता है कि x इक्वल टू, यहाँ पर पता है ना, x इक्वल टू कितना है, -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, अब k की वैल्यू तो हमें 1 मिल गई तो हम 1 पुट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू -4, यहाँ पर 1 पुट कर दिया, प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो ये हो गया -4 प्लस 1 अपॉन में 2। x इक्वल टू -4 में से 1 माइनस करेंगे तो -3 अपॉन में 2। ये हो गया हमारे x के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। अब हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, p, पॉइंट p हमने हम आना था, तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट हो गए -3 अपॉन में 2 और हमारा y कितना है, 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो रेशियो हमारी ये निकल के आई और हमारे जो कोऑर्डिनेट थे वो ये निकल के आए। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।